welcome you all on English Word India. Today we are going to do a comprehensive study of tenses. तो आइए समझते हैं tenses क्या होती हैं. All right, जैसा कि आप सभी को पता है कि tenses तीन तरह की होती हैं, present tense, past tense and future tense. And इन tenses के भी four types होते हैं, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. अब देखिए ये 4 टाइप्स होते हैं, हर एक टेंस के ये 4 टाइप्स होते हैं. ऑल राइट, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरीके से पास्ट में होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इस तरह से ये 3 टेंसेस होती हैं और हर एक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, तो टोटल 12 टाइप्स होते हैं. आइए इन पार्ट्स को समझते हैं, इन टाइप्स को समझते हैं. ऑल राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आइए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं. इट डिनोट्स एन एक्शन दैट इज डन इन द प्रेजेंट, हाउएवर देयर इज नो डेफिनेट टाइम लिमिट गिवन ऑफ इट बीइंग अकम्प्लिश्ड. अब देखिए यहाँ पे आपको इंडेफिनिट वर्ड से कुछ समझ आ रहा होगा. इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित. तो ऐसे एक्शंस जो कि डेफिनेट नहीं होते हैं, मतलब जो निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ऐसे एक्शंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिनोट करती है. फॉर एग्जाम्पल, टॉम प्लेज फुटबॉल. टॉम फुटबॉल खेलता है. अब हमें नहीं पता कि टॉम कितनी देर से फुटबॉल खेलता है, कब खेलता है, कितने ड्यूरेशन तक खेलता है. ऑल राइट, तो टॉम का ये फुटबॉल खेलने का जो एक्शन है वो इनडेफिनेट है, अनिश्चित है. यू ऑलवेज शॉप इन दिस मार्केट. तुम इस मार्केट में हमेशा शॉपिंग करते हो, हमेशा शॉप करते हो. तो अब इसमें भी नहीं पता कि कितने टाइम तक, कितने ड्यूरेशन तक इस शॉपिंग की जाती है इस मार्केट में. तो यहाँ पे भी जो एक्शन है शॉप का वो क्या है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है. शी प्रेफर्स कॉफी टू टी. उसे टी से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है. ऑल राइट, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. आइए समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को. तो आपको पता होगा कि सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो देखिए, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस. अब देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है. देन नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज एंड देन नॉट. अब देखिए, डू को हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं एंड डज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं. और यू के साथ, यू और आई, इन दोनों के साथ हम डू का यूज करते हैं. ओके, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें डू या डज में से कोई आएगा और नॉट आएगा. तो वहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड नहीं करना है. वहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि हमें एस या ईएस ऐड करना है, नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि डू या डज ऑलरेडी आ गए हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले डू या डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट,
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डू या डस को पहले लगा देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू या डस को पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन नॉट लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आइए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक है, तो इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड कर दिया। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे हमने इसमें एस ऐड कर दिया बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, वो अलग अलग तरीके की किताबों को पढ़ता है। दे लव टू प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। अब देखिए यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है और कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ऑलराइट, उसके बाद लव वर्ब है, टू प्ले फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस ऐड नहीं किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। ही डज नॉट रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। अब देखिए हम इन्हीं सेंटेंसेस को दूसरे टाइप्स में चेंज करेंगे। तो हमने सबसे पहले सिंपल का बना लिया है, ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं सिंपल के हैं। अब इन्हीं को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, हमारा स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट में से कोई आएगा, तो क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए डज नॉट आया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, देन ऑब्जेक्ट, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। आई होप इट्स क्लियर। दे डू नॉट लव टू प्ले फुटबॉल। अब हमने इस वाले सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया है। तो यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है और क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर डू लगाया है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, दे डू नॉट। उसके बाद यहाँ पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर डू लगा है। ऑलराइट, एंड देन ऑब्जेक्ट, टू प्ले फुटबॉल। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं, डज ही रीड वेरियस बुक्स। तो यहाँ पर ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, उसमें डू या डज में से किसी एक को पहले लगा देना था। तो यहाँ पे हमने डज को पहले लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ही वो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है एंड देन वेरियस बुक्स ऑब्जेक्ट है और क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, डू दे लव टू प्ले फुटबॉल। हमने इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डू लगाया क्योंकि हमारा जो दे है वो प्लूरल है। उसके बाद लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद टू प्ले फुटबॉल जो कि ऑब्जेक्ट है एंड देन हमने इंटेरोगेटिव मार्क लगाया क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद डज ही नॉट रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। अब ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये दोनों सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस क्वेश्चन, हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन भी होगा और उसमें नॉट भी लगा होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डज लगा दिया
और उसके बाद ही, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज लगाया, और ही यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर नॉट लगा दिया, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, और उसके बाद वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इसे भी चेंज कर लेते हैं। दे लव टू प्ले फुटबॉल, तो डू दे, यहाँ पर दे क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर डू लगाया। उसके बाद नॉट आ गया, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एंड उसके बाद टू प्ले फुटबॉल ऑब्जेक्ट आ गया। आई होप इट्स क्लियर। ऑलराइट, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस को। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस करती है सिंपल एक्शंस को, कोई भी एक्शंस जो कि सिंपली हो रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, जैसे कि यू टेल ए स्टोरी, तुम एक स्टोरी बताते हो। ही कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। द बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं। यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है और टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है। यू टेल ए स्टोरी, तुम एक स्टोरी सुनाते हो। ही कुक्स फूड, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड कर दिया है, एंड फूड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने कुक में एस क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि शी जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद द बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर द बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर हमने फ्लाई में एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बर्ड्स, एक से ज़्यादा बर्ड्स की बात हो रही है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है। ऑलराइट, हमारा जो नेक्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस हैबिट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट्स को भी एक्सप्रेस करती है। वो काम जो हम अपने डेली रूटीन में करते ही करते हैं, जैसे कि मैं कॉलेज जाती हूँ, चिल्ड्रन पार्क में खेलते हैं, माँ खाना बनाती है, धोबी कपड़े धोता है, ठीक है। तो इस तरीके के एक्शंस जो कि हैबिट्स हैं, तो उनको हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ पर डॉग्स क्या है, सब्जेक्ट, और बार्क हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि डॉग्स, एक से ज़्यादा डॉग्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। अब डॉग्स जो भौंकते हैं, बार्क करते हैं, वो उनकी हैबिट है, उसे करना तो वो बंद कर नहीं देंगे। ही ओनली ईट्स फिश, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ईट्स यहाँ पे वर्ब है, और फिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वो सिर्फ फिश खाता है, तो उसकी ये हैबिट है कि वो सिर्फ फिश खाता है। ऑलराइट, बैंक ओपन्स एट 9 AM, बैंक यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओपन्स यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड कर दिया, और एट 9 AM ऑब्जेक्ट है। बैंक 9 बजे खुलता है, तो ये उसका रोज, बैंक का ये रोज का टाइम है, रोज ही वो 9 बजे खुलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हम हैबिट्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। दे वॉच टीवी रेगुलरली, वो टीवी को रोज देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं, रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब है रोज, मतलब टीवी देखना उनके डेली रूटीन का एक हिस्सा है। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है, और टीवी रेगुलरली ऑब्जेक्ट है। आई होप इट्स क्लियर। ऑल राइट गाइज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक लास्ट रूल समझेंगे, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए या फिर किसी फैक्ट को बताने के लिए भी यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ पर द अर्थ सब्जेक्ट है, मूव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें हमने एस ऐड कर दिया है। उसके बाद राउंड द सन ऑब्जेक्ट है।
अब देखिए अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, तो ये तो उसका ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है और ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। ऑल राइट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर द सन सब्जेक्ट है, राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि सन ऑब्वियसली यूनिक है, एक ही होता है, तो यहाँ पर हमने एस ऐड कर लिया है, एंड इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट है। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम उन इवेंट्स को बताने के लिए भी यूज करते हैं जो कि नियर फ्यूचर में, यानी कि आगे आने वाले टाइम में ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, मतलब वो हैपन होने वाले हैं। और राइट, कैसे? माई स्कूल ओपन्स नेक्स्ट वीक, माई स्कूल सब्जेक्ट है, ओपन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमने यहाँ पे एज ऐड किया है क्योंकि स्कूल, एक स्कूल की बात चल रही है, एंड नेक्स्ट वीक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मेरा स्कूल अगले हफ्ते खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक कैसा एक्शन होगा, मतलब ये किस तरीके का इवेंट है जो कि हैपन होगा इन फ्यूचर, नेक्स्ट वीक मेरा स्कूल खुलेगा। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द थर्ड सेमेस्टर बिगिंस नेक्स्ट मंथ, थर्ड सेमेस्टर अगले महीने शुरू होगा, थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर सब्जेक्ट है, और बिगिंस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें हमने एस ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर एक सेमेस्टर की बात चल रही है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो कि ऑब्जेक्ट है। तो जो थर्ड सेमेस्टर है वो नेक्स्ट मंथ में शुरू होगा, मतलब ये नेक्स्ट मंथ आगे आने वाले टाइम के लिए ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है। ही हैज़ ए योगा क्लास टुमारो मॉर्निंग, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और हैज़ वर्ब है, अ योगा क्लास टुमारो मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है। उसकी कल सुबह योगा की क्लास है, ठीक है, तो योगा की क्लास उसकी आने वाले टाइम, मतलब जो आने वाला जो दिन है उस दिन है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उसकी जो योगा क्लास है वो इन फ्यूचर स्केड्यूल्ड है। द प्लेन लीव्स इन 10 मिनट्स, यहाँ पर द प्लेन सब्जेक्ट है, लीव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड इसमें हमने यहाँ पे एस ऐड किया हुआ है बिकॉज एक प्लेन की बात चल रही है, और इन 10 मिनट्स ऑब्जेक्ट है। जो प्लेन है वो 10 मिनट के बाद यहाँ से उड़ेगा। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन कमेंट, एंड मैं आपको ज़रूर से आंसर करूँगी और आपके उन डाउट्स को क्लियर भी करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।